आज की कहानी में हम सुनेंगे छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में जन्मी तीजन बाई की कहानी। छत्तीसगढ़ के भिलाई के गांव गनियारी में जन्मी इस कलाकार के पिता का नाम हुनुकलाल पर था और माता का नाम सुखवती था। नन्ही तीजन अपने नाना ब्रजलाल को महाभारत की कहानियां गाते सुनाते देखती और धीरे धीरे उन्हें ये कहानियां याद होने लगी। उनकी अद्भुत लगन और प्रतिभा को देखकर उमेद सिंह देशमुख ने उन्हें अनौपचारिक प्रशिक्षण भी दिया। 13 वर्ष की छोटी उम्र में उन्होंने अपना पहला मंच प्रदर्शन किया। उस समय में महिला पंडवानी गायिकाएं केवल बैठकर गा सकती थीं, जिसे वेदमती शैली कहा जाता है। पुरुष खड़े होकर कापालिक शैली में गाते थे। तीजन बाई ने पहली महिला थी जिन्होंने कापालिक शैली में पंडवानी का प्रदर्शन किया। एक दिन ऐसा भी आया जब प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर ने उन्हें सुना और तब से तीजन बाई का जीवन बदल गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर अनेक अतिविष्ट लोगों के सामने देश विदेश में उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। तीजन बाई को अपनी उपलब्धियों का जरा सा भी गुरूर नहीं है। वह कहती है, मैं आज भी गांव की औरत हूँ। दिल में कुछ नहीं है, ऊंच नीच, गरीब अमीर कुछ नहीं। मैं सभी से एक जैसे ही मिलती हूँ, बात करती हूँ, बच्चों बूढ़ों के बीच बैठ जाती हूँ। इससे दुनियादारी की कुछ बातें सीखने तो मिलती है। ऐसे में कोई कुछ कह बोल भी दे तब भी बुरा नहीं लगता। मैं आज भी एक टेम बोरे बासी और टमाटर की चटनी खाती हूँ। बोरे बासी का मतलब होता है रात में पका चावल पानी में डालकर रख देना और फिर उसको सुबह खाना। पद्मश्री मिलने का दिन आज भी मोर सुरता में है। वेंकटरमन जी ने दिया था। उसी दिन इंदिरा गांधी से भी मिली थी। बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मेरी पंडवानी सुनी थी। मुझे बुलाकर बोली, छत्तीसगढ़ की हो ना? मैंने हाँ कहा तो इंदिरा बोली, महाभारत करती हो? तो मैं बोली, पंडवानी सुनाती हूँ, महाभारत नहीं कराती। सुनकर इंदिरा जी खुश हुई और मेरी पीठ थपथपाई थी। आइए अब हम जानते हैं इनकी व्यक्तिगत जीवन के बारे में। हालांकि 12 साल की छोटी उम्र में ही वह शादी कर चुकी थी, इसलिए उन्हें पंडवानी गायन के लिए एक महिला होने के नाते पारधी जनजाति ने समुदाय से निष्कासित कर दिया। उसने खुद को एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और अपने आप ही पड़ोसियों से उधार लेने वाले बर्तन और भोजन करना शुरू कर दिया। फिर भी उसने अपना गायन कभी नहीं छोड़ा, जो अंततः उसके लिए भुगतान किया। वह कभी अपने पहले पति के घर नहीं गए और बाद में विभाजित यानी कि तलाक ले लिया। इन्हीं वर्षों में वह 2 बार शादी की थी। हालांकि उसके विवाह में से कोई भी सफल नहीं हुआ। बाद में वह तुकाराम के साथ प्यार में गिर गई, जो उसके मंडली में एक हारमोनियम खिलाड़ी था और उनके 3 बच्चे थे। आज वह अपने चौथे पति तुकाराम के साथ रहती हैं। उसके 5 बच्चे सेक्टर 1 में भिलाई, जहां वह भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत हैं। वह अपने प्रदर्शन के लिए दुनिया की यात्रा करती है। वह एक दादी भी है। अब जानते हैं इनके प्रदर्शन शैली के बारे में। पांडवानी शाब्दिक रूप से महाभारत के प्रसिद्ध भाइयों की पांडवों की कहानियों का अर्थ है और इसमें एक हाथ में एक यंत्र या एक तंबू बनाने और कभी कभी एक दूसरे में कारतल के साथ गांठ जोड़ और गायन करना शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि प्रदर्शन की प्रगति के रूप में तंबूरा अपने प्रदर्शन के दौरान केवल एकमात्र सहारा बन जाता है। कभी कभी वह इसका उपयोग गदा, अर्जुन के गदा या कभी कभी उसके धनुष या रथ को व्यक्त करने के लिए करता है, जबकि अन्य यह रानी द्रौपदी के बाल बन जाते हैं, जिससे उसे प्रभावित चरित्र और स्पष्टता के साथ विभिन्न पात्रों को खेलने के लिए उनके प्रशंसित प्रदर्शन द्रौपदी के चेहरारन, दूषणवाद और महाभारत युद्ध भीष्म और अर्जुन के बीच है।
तो यह थी उनकी प्रदर्शन शैली के बारे में। अब जानते हैं उनकी जो प्रथम प्रस्तुति थी इसके बारे में। तीजन बाई ने अपना जीवन का पहला कार्यक्रम सिर्फ 13 साल की उम्र में दुर्ग जिले के चंदखुरी गांव में किया था। बचपन में तीजन बाई अपने नाना ब्रजलाल को महाभारत की कहानियां गाते हुए सुनती और देखती थी और धीरे धीरे उन्हें ये कहानियां याद होने लगी। उनकी अद्भुत लगन और प्रतिभा को देखकर उमेद सिंह देशमुख ने तीजन बाई को अनौपचारिक प्रशिक्षण भी दिया। बाद में उनका परिचय हबीब तनवीर से हुआ। प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर ने उन्हें सुना और उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने प्रदर्शन करने के लिए निमंत्रित किया। उस दिन के बाद से उन्होंने अनेक अतिविशिष्ट लोगों के सामने देश विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन किया। उसके बाद उनकी प्रसिद्धि आसमान छूने लगी। अनेक पुरस्कारों द्वारा पुरस्कृत तीजन बाई मंच पर सम्मोहित करने वाले अद्भुत नृत्य नाट्य का प्रदर्शन करती हैं। नाट्य का प्रारंभ होते ही पात्र के अनुसार उनका सज्जित तानपुरा भिन्न भिन्न रूपों का अवतार ले लेता है। उनका तानपुरा कभी महाभारत के पात्र दुशासन की बाह, कभी अर्जुन का रथ, कभी भीम की गदा और कभी द्रौपदी के बालों का रूप धरकर दर्शकों को इतिहास के उस काल में पहुंचा देता है और दर्शक तीजन बाई के साथ पात्र के मनोभावों और ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं की संवेदना को जीवंतता के साथ अनुभव करते हैं। तीजन बाई की विशेष प्रभावशाली लोकनाट्य के अनुरूप आवाज, अभिनय, नृत्य और संवाद उनकी कला के विशेष अंग हैं। उनको कई तरीके की पुरस्कार अब तक मिल चुकी है, जिसके बारे में आइए हम थोड़ा विशेष देख लेते हैं। वे सन 1988 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और 2003 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से अलंकृत किए गए। उन्हें 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2007 में नृत्य शिरोमणि से भी सम्मानित किया जा चुका है। देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से 2019 को उनको सम्मानित किया गया। तीजन बाई यह सम्मान पाने वाली छत्तीसगढ़ की पहली नागरिक